बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में भी बहुत ही अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में हम जहाँ भी जाते हैं पानी तो हमारे साथ लाजमी ही होता है। पानी की एक बोतल हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम ट्रैवलिंग में हों या कहीं भी जाएं तो हमें पानी साथ रखना होता है। और अगर हम इसको बैग में बोतल को रख देते हैं तो बोतल हमारी कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से गिर जाती है, एक जगह पे नहीं ठहरती और कई बार पानी इसे निकल के हमारे बैग को भी गंदा कर देता है। तो आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ। तो वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एक सेफ्टी पिन और रबड़ बैंड। तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से मैं सेफ्टी पिन को रबड़ बैंड के अंदर लगा लूँगी और फिर इस तरह से मैं इसको बैग के अंदर लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से सेफ्टी पिन को मैंने लगा दिया। और अब क्या करना है कि बॉटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका जो माउथ है, उसके अंदर इस तरह से इस रबड़ बैंड को हमने लगा देना है। तो हमारी बॉटल जो है वो एक जगह पे फिक्स रहेगी। अब आप बैग को इधर उधर जितना भी करें तो हमारी बॉटल जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ना ही पानी गिरेगा इसमें से। और हमें कोई डर नहीं होगा कि पानी गिर के हमारी चीज़ों को या हमारे बैग को जो है वो गीला कर देगा। तो है ना मज़ेदार सी ट्रिक। ये ट्रिक आप आजमा के ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारे घर में एक या दो अफराद तो ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें इस तरह से ग्लासेस की ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़े से इस्तेमाल के बाद जो है वो ग्लासेस हमारी गंदी होने लगती हैं या उनके ऊपर स्क्रैचेस बन जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा हल मैं आपको देने वाली हूँ। आपने ले लेनी है वेज़लीन और थोड़ी सी वेज़लीन आपने इस तरह से इसके शीशे के ऊपर लगा देनी है। बहुत कम मिकदार में हमने वेज़लीन लेनी है और इसको इस तरह से सारे शीशे के ऊपर हमने लगा देना है। और लगाने के बाद कोई सा भी आप कपड़ा ले लीजिए या टिशू ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से आपके जो ऐनक है उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं बनेंगे, जो थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे और ऐनक आपकी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी ऐनक भी ज़्यादा अरसे तक चल सकेगी। आपको नई ऐनक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हम जेंट्स के इस तरह के नए सूट बनवाते हैं तो अक्सर उनके ये जो बटन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बंद होते हैं या बंद होने पे आते ही नहीं हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन सा हल मैं आपको देने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ले लेनी है एक सेफ्टी पिन इस तरह से और इसको आपने बटन के अंदर इस तरह से डाल लेना है। और बटन के अंदर डालने के बाद आपने इस सेफ्टी पिन को कांच के अंदर से कुछ इस तरह से गुजार लेना है। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ आपका बटन जो है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा बटन जो है वो बंद हो चुका है। तो आप भी अगर इस मसले से दो चार हैं तो आप इस ट्रिक को आजमा के ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है। अक्सर इस तरह के जो नेकलेस होते हैं, चाहे वो ओरिजिनल हों या आर्टिफिशियल हों, उनको जब भी हम इस तरह से सेट करके रखते हैं तो वो फिर से इधर उधर होके तो ख़राब हो जाते हैं और एक जगह पे नहीं रहते। या हम जैसे ही इस डिबिया को खोलते हैं तो वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो ये डबल टेप ले ली है और इसका इतना सा हिस्सा मैं काट लूँगी। काटने के बाद मैं इस हिस्से को 4 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। इसमें 4 पीस ले लूँगी और इसके बाद हम जो है वो इस नेकलेस को इस डिबिया के अंदर जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले ये देखिए कुछ इस तरह से नेकलेस को जो है वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने छोटे छोटे से पीसेस कट किए थे, एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी और कुछ इस तरह से ही मैं बाकी जो इसके पीसेस हैं वो नीचे लगा दूँगी। तो जी ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ वहाँ पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस डबल टेप के लगा दिए हैं और फिर मैंने उनके ऊपर वाले स्टिकर जो हैं वो उतार के तो इसको
नेकलेस को यहाँ पे चिपका दिया और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको अपने बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं या हम इसको कहीं भी आराम से रख सकते हैं। ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और बिल्कुल सेट रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में हमें इस तरह की कॉइल्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के छोटे छोटे पीसीस हमारे पास बच जाते हैं या टूट जाता है कोयल, तो उनके साथ जो स्टैंड होता है वो अगर गुम हो जाता है कहीं पे, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं और इनको इस तरह से इस कोयल के साथ लगा देना है और लगा के आप इसको जला दें तो ये आराम से जल जाएगा। हमें जो है वो स्टैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, आप जो है वो नेल कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको नेल कटर के अंदर लगा दीजिए और इसको जला दीजिए तो ये आराम से जल जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में एक बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये होता है कि अक्सर हमारी चीनी के अंदर जो है वो चूंटियाँ चली जाती हैं और फिर उनको चीनी के अंदर से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है या समझ लें कि नामुमकिन होता है। तो इसके लिए एक हाल मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपने ले लेने हैं 4 से 5 लौंग और लौंग को आपने इस तरह से चीनी के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से आपकी चीनी में अगर चूंटियाँ घुसी हुई हैं तो वो भी बाहर निकल जाएंगी, अगर नहीं है तो कभी भी चूंटियाँ आपकी चीनी के अंदर नहीं आएंगी। तो ये टिप भी आप आजमा के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो चीनी से ही रिलेटेड है। अक्सर सर्दियों में या सावन के मौसम में, बारिशों में ऐसा होता है कि हमारी चीनी में जो है वो नमी आ जाती है। तो इसको नमी से बचाने के लिए हमने करना क्या है कि आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर और आपने ले लेने हैं थोड़े से चावल। तो आपने इस तरह से 2 टेबल स्पून चावल जो है इस टिश्यू के अंदर डाल लेने हैं और एक छोटी सी पोटली कुछ इस तरह से आपने बना लेनी है और बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से चीनी के अंदर रख देना है। तो इस तरह से जितना भी मॉइस्चर आपकी चीनी के अंदर होगा वो ये चावल जज़्ब कर लेंगे और आपकी चीनी में नमी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो नमक से रिलेटेड है। नमक में भी अक्सर सर्दियों में या सावन के मौसम में नमी आ जाती है और नमक जम जाता है, उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसको नमी से महफूज रखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से एक टिश्यू ले लेना है और उसको इस तरह से 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। और डिवाइड करने के बाद आपने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है और इन बॉल्स को आपने नमक के अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो तमाम की नमी जो है ये टिश्यू जज़्ब कर लेंगे अपने अंदर और हमारा नमक जो है वो नमी से महफूज रहेगा। तो होपफुली आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपका दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।